कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। बिहारी की तहसील बुरेवाला में बाप ने 2 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। सफाक बाप ने बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। गुजरांवाला में संगदिल मां ने 3 साला लेपालक बेटी को मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। अस्पताल में जेरे इलाज बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। मुल्तान की मोबाइल मार्केट में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातें कम न हो सकीं। डाकू 2 दुकानों से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट कर फरार। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया है कि वारदात पुलिस की मिली भगत से हुई। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल की दीवार का तनाज़ा हल न हो सका। कॉलेज के तुलबा ने प्रिंसिपल के कहने पर धावा बोल दिया। एक टीचर समेत 4 तुलबा जख्मी हो गए। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ के अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए। कहते हैं सर्विस स्ट्रक्चर के साथ साथ मेडिकल अलाउंस भी बहाल किया जाए। पिंडी भटिया की अक्सरियत आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ट्यूबवेल लगा रखे हैं, मगर मुतल्लिका हुकाम को होश न आया। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर नूरपुर खल के सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल के लिए मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहली से 10वीं जमात के तालिब इल्मों में दरसी कुतुब तकसीम की जा रही हैं। लाड़काना के नवाही गांव में मुसल्ला अफराद ने एक घर पर धावा बोल दिया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया। टंडुअल्लाह यार में नहर की खुदाई के दौरान 73 साल पुरानी कश्ती बरामद हुई। पुरानी कश्ती पर सन 1944 लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सेहत पानी के इस्तेमाल से ठट्ठा और गिरदनवाह के कई देहात में जल्दी इमराज फूट पड़े। इत्तलात के बावजूद कोई मेडिकल टीम ना पहुंच सकी। दीरपाला में खैबर मेडिकल टीचिंग अस्पताल ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। मुकर्ररीन कहते हैं कि दुखी इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। डॉक्टर्स अपने फराइज नेक नियति से सरअंजाम दें। लोअर डीर के इलाका वतंगी में एक ही खानदान के 10 अफराद कुव्वत बसारत से महरूम हैं। घर का इकलौता वारिस भी बेरोजगार। घर में फाकों की नौबत आ गई। बेबस खानदान को किसी मसीहा की तलाश। पारा चनार में होने वाली हल्की बारिश और बर्फबारी से जाती सर्दी ने यू टर्न ले लिया। कुरम एजेंसी, पारा चनार, सदा और दीगर तहसीलें भी सख्त सर्दी की लपेट में। और दुकी में कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से एक मजदूर जाम बहक जबकि 2 बेहोश हो गए। कानकुन कहते हैं कि हिफाजती इंतजामात न होने के बायस हादसा पेश आया। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से।
लाहौर से अहम खबर है, जहां पर पुलिस और एहलकारों पर फायरिंग करने वाले मुलजिम का खाका जारी कर दिया गया है। मुबैना मुलजिम की उम्र 27 से 30 साल के दरमियान है। पुलिस का ऐसा कहना है लाहौर के इलाके टिब्बी सिटी में फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक हो गए थे। तफसीलात जान लेते हैं। फराज निजाम हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, बताइएगा क्या पेशरफ्त हो सकी? जी बिल्कुल, ये पुलिस से हमारी बात इस हवाले से पुलिस की जानिब से ये खाका तैयार कर लिया गया है। पुलिस के से बताया जा रहा है जो जिस वक्त गाजियाबाद से पुलिस एहलकारों ने रेड की मुखबर की इतला पर मुलजिम को पकड़ने के लिए, उस दौरान जो है मुलजिम ने फायरिंग करी, जिससे 2 एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्हें तिब्बी इमदाद के अस्पताल में निकले, जहां पर वो दम तोड़ गए थे। दोनों के नाम रिजवान और जफर थे शहीद होने वालों में। लेकिन अब खाका किया गया जो वहां पर दीगर एहलकार जो रेड पे गए थे शहीद एहलकारों के साथ, उनकी मदद से, सीसीटीवी फुटेज की मदद से, और इसके साथ साथ जो मुखबर है जो जख्मी हुआ था उसका बयान भी कलमबंद किया। खाका तैयार कर लिया। खाके में बताया जा रहा है कि जो मुलजिम है उसकी उम्र 27 से 30 साल है, और ये भी कहा गया कि जिसको भी इसकी इत्तला मौसूल हो वो फौरी तौर पर पुलिस हेल्पलाइन पर इत्तला दे ताकि इसको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जा सके। जी शुक्रिया फराज, आपने अपडेट किया। बिहाड़ी की तहसील बुरेवाला में बाप ने 2 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। सफाक बाप ने बच्चों को कत्ल करने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर दिया। बिहाड़ी के इलाके थाना सदर की हदूद में सफाक बाप खालिद ने 2 मासूम बच्चों को कत्ल करके अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। बदकिस्मत शख्स खालिद की बीवी घरेलू झगड़े पर रूठ कर मैके गई हुई थी। तस्लीम ने लाहौर की अदालत में बच्चों के हुसूल और तलाक का दावा दायर कर रखा था, जिस पर अदालत ने 20 मार्च को खालिद को तलब कर लिया। मामलात से दिलबर्दाश्ता होकर खालिद ने अपने 2 बच्चों को ज़िबह करके अपना भी गला काट कर खुदकुशी कर ली। बदकिस्मत बच्चों में 7 साला आसाम और 9 साला सैन शामिल हैं। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को कब्जे में लेकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरात से अहम खबर है, जहां पर घरेलू झगड़े पर ससुराली रिश्तेदारों ने बहू को मुबैना तौर पर जला डाला। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गैस लीकेज से आग लगी, जलाने का इल्जाम गलत है। ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। तफसीला जान लेते हैं। इरफान हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा ये मामला क्या है, पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है इस बारे में? जी, गुजरात तहसील फैलमगीर के गांव गरखा के 30 साल 4 माह की हमला खतून है अपने ससुराल में झुलस गई है। समीना बीबी सुबह अपने बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो वहां पर पहले से ही किसी ने गैस का बर्नर जो है वो खोल रखा था, और जब उसने माचिस जलाई तो उसका पूरा जिस्म आग की लपेट में आ गया, जिससे उसका 70% जिस्म झुलस चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक उसका 4 माह की हमला थी, उसका बच्चे का बचने के इम्कानात बहुत कम है, उसके भी बचने के इम्कानात बहुत कम है। जबकि ससुराली रिश्तेदारों का कहना है कि ये बर्नर गलती से खुला रह गया है, किसी ने उसको जानबूझकर नहीं खोला। पुलिस के मुताबिक जो अपना जख्मी होने वाली खातून है वो कार्रवाई नहीं करना चाहती। जी शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। गुजरांवाला से खबर है, जहां पर संगदिल मां ने 3 साला लेपालक बेटी को मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। अस्पताल में जेरे इलाज बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। आलम चौक का रिहायशी मेहनतकश बिशारत अपनी 3 साला बेटी नूर फातिमा को तेज बुखार में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लेकर आया, जहां पर बच्ची के जिस्म और चेहरे पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए जाने पर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला कर दी। बिशारत के मुताबिक उसकी बीवी 1.5 साल कबल इंतकाल कर गई थी, जिस पर उसकी बेटी को रिश्तेदार खातून शमशाद बीवी ने गोद ले लिया था। आज वो अपनी बेटी को मिलने गया तो उसे तेज बुखार था और जिस्म पर जख्मों के निशानात थे, जिस पर वो बच्ची को लेकर इलाज के लिए अस्पताल आया। हमें लगता है कि ये तशद्दुद के निशान है, और औरत के जो बयान है, जो साथ औरत आई है वो भी डाउटफुल है। पहले कहती मेरी बेटी है, फिर कहती है नहीं मेरी खाला की बेटी है, खाला फौत हो गई है, इसका बाप पागल है, मैंने लेके पाला है। लेकिन बच्ची की हालत देखें तो बच्ची को लगता है कि तशद्दुद किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची का इलाज शुरू किया गया है और बज़ाहिर तेज बुखार की वजह भी तशद्दुद ही मालूम हो रहा है। दूसरी जानिब इत्तला मिलने पर थाना अरूप पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू करनी है।
अभी आपको बताएं कि एक और कौमी एथलीट रोड एक्सीडेंट की भेंट चढ़ गई। कौमी एथलीट नादिया नजीर 5 साला बेटे के हमरा ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गई। कार हादसा बहावलनगर के करीब पेश आया। एथलीट नादिया नजीर बहावलनगर के करीब जा रही थी कि उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में मियां बीवी और उनका 5 साला बेटा हुजैफा शदीद जख्मी हुए। तीनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम नादिया नजीर और हुजैफा जामबर ना हो सके। नादिया का शौहर भी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। नादिया नजीर इस्लामिक वेमर के तरबियती कैंप में शामिल थीं। उन्हें 2010 में वापदा की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा करने पर तेज तरीन एथलीट के एजाज और बेनजीर भुट्टो शहीद एवार्ड से भी नवाजा गया था। मुल्तान से खबर है, जहां पर 2 डाकू गार्ड को बांधकर 2 दुकानों से लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। दुकानदारों ने इल्जाम लगाया है कि वारदात पुलिस की मिली भगत से हुई। कचहरी रोड पर वाक़े मोबाइल्स मार्केट में डाकुओं ने गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बांध दिया और 2 दुकानों से 35 लाख के कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। डाकू 1.25 घंटा तक लूटमार करते रहे, जबकि चंद गज के फासले पर वाक़े थाने में पुलिस इस वारदात से बेखबर रही। दुकानों के मालिकान ने इल्जाम लगाया है कि डकैती की वारदात में मुबैना तौर पर पुलिस की मिली भगत शामिल है। इस मौके पर अंजुमन ताजरान कचहरी रोड के सदर का यह कहना था कि इस रोड पर कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ताहाल उनका सुराग नहीं लगा सकी। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल बरामद कराया जाए और ताजरों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। जिला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में भी मर्दमशुमारी के पहले मरहले में घरों और इमारतों का इंदराज किया गया, जिसके बाद अब मर्दमशुमारी का सिलसिला जारी है। जिला बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में भी मर्दमशुमारी का काम शुरू हो गया है। तहसील भर में 784 ब्लॉक बनाए गए हैं। 1110 मुलाजमीन, जिनमें अफवाज पाकिस्तान के जवान भी शामिल हैं, ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। इसका फ़ायदा पब्लिक इंटरेस्ट में है। बेसिक नीड्स जितनी है वो पूरी होनी है और हमें आबादी का भी पता लग जाएगा। और सुपरवाइज़र की ये ड्यूटी है कि शुमार कुनिंदा को अपने इलाके में, अपने ब्लॉक में वहाँ तक पहुँचवाना और उसका बाउंड्री को उसको निशानदेही करना है। मर्दमशुमारी किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इसलिए ज़रूरी होगा कि इस काम को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। नारोवाल से खबर है, जहां पर आपको बताएं कि अमीन कॉलोनी में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को झाड़ू थमा दिए गए। बच्चों को पढ़ाने के बजाय सफाई का काम करवाया जा रहा है। वालिदैन का यह कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर बच्चों से सफाई करवाई जाती है, इसका नोटिस लिया जाए। नारोवाल की अमीन कॉलोनी के एक सरकारी स्कूल में हालत यह है कि बच्चों को रोजाना झाड़ू थमा दिया जाता है और बच्चों को पढ़ाने के बजाय सफाई का काम करवाया जा रहा है। वालिदैन का यह कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर बच्चों से सफाई करवाई जाती है। गुजरांवाला में महकमे हेल्थ में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले निजी कंपनी के गार्ड्स ने फारिग किए जाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमे हेल्थ में 3 साल कबल निजी कंपनी की तहत बेहतर सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किए गए थे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद नौकरियों से फारिग कर दिया गया। फारिग होने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने डीसीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालिबात दर्ज थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुजाहिरीन का यह कहना था कि अफसरान उनसे 24 घंटे ड्यूटी लेते रहे हैं। इस दौरान माली और नायब कासिद समेत किसी मुलाजिमीन के काम का भी उनसे लिया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, जो कि मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने आला हुक्काम से अपील की है कि उनकी नौकरियां बहाल करते हुए उन्हें मुस्तकिल किया जाए। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पैरामेडिक स्टाफ ने अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना साहब के पैरामेडिक स्टाफ ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली और ऑफिसर क्लब के सामने मुजाहिरा किया। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सर्विस स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने के साथ साथ मेडिकल अलाउंस भी बहाल किया जाए। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, जबकि जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ, दर्जा चार मुलाजमीन और डेली वेजेस मुलाजमीन, सेंट्री वर्कर, तमाम लोग मरीजों के नाल
ਰਾਬਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ क्या मेरा सवाल है वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ नहीं है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत, पैरामेडिक्स और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ को रिस्क अलाउंस देने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में कब्जा माफिया सरगर्म हो चुका है। कब्जा माफिया ने सरकारी जमीनों पर भी कब्जा जमा रखा है, जबकि इंतजामिया उनके सामने बेबस नजर आती है। हासिलपुर के चेक नंबर 188 मुराद 65 फतह, 66 फतह, 21 फतह और 20 फतह समेत दीगर इलाकों में कब्जा माफिया ने महकमा माल की सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा जमा रखा है। बास अफराद सरकारी जमीनों पर कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटियां बनाकर मासूम लोगों को लूट रहे हैं, जबकि महकमा माल और दीगर हुकूमती इदारे उनके सामने बेबस दिखाई देते हैं। कि ये जो जगह है ये सरकारी है जी, और बास और लोगों ने इस पर कब्जा कर रखा है, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इसको जो है ना ख़त्म किया जाए। सरकारी जमीनों पर डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म और फैक्ट्रियां तक तामीर की जा चुकी हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक ये जगह रफाही इदारों के लिए रखी गई है। शहरियों ने खादिम आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर से कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल की दीवार का तनाज़ा हल ना हो सका। कॉलेज के तलबा ने प्रिंसिपल के कहने पर धावा बोल दिया, जिसके बायस एक टीचर समेत 4 तलबा जख्मी हो गए। तफसीलात जान लेते हैं, जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या वजह है कि दीवार का तनाज़ा अभी तक हल ना हो सका? जी शुमाइला, ये खानपुर में निजी स्कूल की दीवार का मामला है, जिस पर यहाँ का बॉयज कॉलेज जो है उसके प्रिंसिपल रफीक सिद्दीकी जो है वो वहाँ दीवार तामीर करने जा रहा है, लेकिन निजी स्कूल ने जब मना किया तो आज उन्होंने तकरीबन 400 से 500 तलबा के साथ अपने दीगर स्टाफ के साथ स्कूल की इमारत में घुस गए और उस पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ 4 मासूम बच्चे और एक खातून टीचर भी जो है वो जख्मी हो गई। लेकिन फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुकामी पुलिस ने जो है वो मजीद जो है वो नुकसान होने से बचाया। और इसमें अब मकामी जो है वो सियासी लोग भी और मकामी एमपीए भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। और जो बच्चों के वालिदैन हैं ख्वाजा फरीद के बॉयज कॉलेज के खानपुर के, उन्होंने भी एहतजाज किया हमारे बच्चों को। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने बच्चों को किताबों की जगह बिल्डिंग मटीरियल थमा दिया और बच्चों को वहाँ इमारत बनाने पर, दीवार जबरदस्ती तामीर करने पर लगा दिया, जिससे बाद में पुलिस ने आकर रोका। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया जावेद। अभी ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। श्रीलंका की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को 10 इंसानी आंखों के अतियात दिए गए हैं। मेयो अस्पताल में 10 नाबीना अफराद के आंखों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तफसीला जान लेते हैं, कज़ाफी भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी कज़ाफी, मज़ीद आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, श्रीलंकन गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को तोहफा दिया गया है। और 10 जो आँख की पुतलियां हैं उनका तो म्यू हॉस्पिटल के जो प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम है, उन्होंने एयरपोर्ट पर पंजाब हुकूमत की जानिब से वो रिसीव किए हैं। और इस वक्त 10 नाबीना अफराद जो है उनके ऑपरेशन करके म्यू हॉस्पिटल में उनकी वो आँख की पुतलियां लगाई जा रही हैं, जिसके बाद 10 नाबीना अफराद की बिनाई जो है और वो वापस आ जाएगी। तो ये खैर सगाली के तहत, जज्बा खैर सगाली के तहत ये तोहफा दिया गया है दोस्त मुल्क श्रीलंका की जानिब से, और ये ऑपरेशन जो है अब म्यू हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जी शुक्रिया कज़ाफी, आपने अपडेट किया। सुबह पंजाब से ही मजीद अहम खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे कोटद्दू की, जहां पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। तलबा और तालिबात समेत शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्दू में सुबह सवेरे गन्ने से लदी ट्रॉलियां और ट्रकों की भरमार के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। बदतरीन ट्रैफिक जाम रहने से सिर्फ स्कूल जाने वाले तलबा को ही शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि दीगर शहरी भी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ट्रैफिक बहाल रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिंडी भटिया में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। महकमा सेहत आलूदा पानी पीने से शहरी बीमार पड़ने लगे।
पिंडी भटिया के मोहल्ला अंसर कॉलोनी, जहांगीरपुरा, अली टाउन और हमजा टाउन समेत दीगर आबादियों के मकीनों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस जेरे जमीन पानी आलूदा हो रहा है, जबकि सब्जियों को भी सीवरेज का गंदा पानी लगाया जाता है। मुजरे सेहत आलूदा पानी पीने से बच्चे बड़े सभी पेट और जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार आला हुकाम को सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से THQ अस्पताल के MS का कहना है कि उनके इलाकों में आलूदा पानी की वजह से यरकान, मेदे के अमराज, कैंसर और TB का मर्ज तेजी से फैल रहा है। उनका कहना था कि निकासी आब न होने के बायस पानी मुसलसल आलूदा हो रहा है, जबकि शहर में 1 से 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अदम तवज्जो का शिकार हैं। लिहाजा जिलाई इंतजामिया साफ पानी की फराहमी को मुमकिन बनाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील नूरपुर थर के सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल के लिए मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शेख अमजद एजाज के मुताबिक तहसील नूरपुर थल के तमाम सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 10वीं जमात तक के तुलबा तालिबात को दरसी किताबें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब न सिर्फ सूबे में मियारी तालीम के फ़रोग के लिए कोशा है, बल्कि इसको वालिदैन की मुश्किलात का भी एहसास है। उनका यह कहना था कि तुलबा को मुफ्त दरसी किताबों की फराहमी का ये इकदाम वालिदैन की माली मुश्किलात में कमी का बायस होगा। DEO ने बताया कि नए तालीमी साल के लिए तहसील नूरपुर थल के 245 स्कूल्स में 1,15,000 दरसी कुतुब मुफ्त फराहम की जाएंगी। विफाकी वजीर दिफाई पैदावार एंड साइंस टेक्नोलॉजी राना तनवीर हुसैन का यह कहना है कि मीडिया की आज़ादी से अवाम को अच्छे बुरे सियासतदानों की पहचान करने में मदद मिलती है। यूटर्न, इल्ज़ाम तराशी और बगावत की सियासत करने वालों को मीडिया ने बेनकाब कर दिया है। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में क़याम करके और गवादर की बंदरगाह को फ़ाल करने के साथ साथ बलोचिस्तान की तरक्की का नया सफ़र शुरू करके बलोच अवाम में ये एहसास पैदा किया है कि वो पाकिस्तानी हैं, दहशत गर्दों और अलहदगी पसंदों के आलायकार नहीं। उन्होंने कहा कि नून लीग की कोशिश है कि पूरी कौम को CPAC के मंसूबों में शामिल करें और मुल्क में यकजहती पैदा करके नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए। ननकाना साहब में मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों के ज़ेरे एहतमाम दाखिला मुहिम के सिलसिले में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक का आगाज़ DC ऑफिस से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और तुलबा तालिबात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वॉक के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर तालीम की अहमियत, सरकारी तालीमी इदारों में दस्तियाब सहूलियात से मुतालिक तहरीरें दर्ज की गई थीं। इस मौके पर खिताब करते हुए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का यह कहना था कि सरकारी स्कूलों में आला तालीम याफ्ता मर्द व ख़वातीन असातिज़ा तैनात होने के साथ साथ बच्चों के लिए बेहतरीन फर्नीचर मौजूद है, जबकि बच्चों के फ्री दाखिला के अलावा उन्हें मुफ्त किताबें भी फराहम की जा रही हैं। अब वालिदैन का एक फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि उनके बच्चे तालीम हासिल करके मुआशरे के बेहतरीन फ़र्द बन सकें। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं। मुल्तान में स्पोर्ट्स ग्राउंड के जिम्नेजियम में ताइक्वांडो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से आए खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। खिलाड़ियों और ट्रेनर्स ने हुकूमती सरपरस्ती का मुतालिबा किया। इसी हवाले से देखते हैं एजाज तरीन की ये रिपोर्ट। खेलों की सरगर्मियां जिस्म को चौको चौबंद और तवाना रखती हैं। खेलों में ताइक्वांडो खसूसी अहमियत का हामिल खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को अपने दिफा की मशकें कराई जाती हैं। इसलिए ये खेल लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी खासा मकबूल हो रहा है। मद्दे मुकाबल पर फुर्ती से अटैक करना और अपनी हिफाजत की तरबियत हासिल करके खिलाड़ी इस खेल में खासे आगे बढ़ रहे हैं। मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड के जिम्नेजियम में मुख्तलिफ शहरों से आए हुए खिलाड़ियों के दरमियान ताइक्वांडो के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने खूबसूरत खेल पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। ताइक्वांडो में बच्चों की बढ़ती हुई दिलचस्पी से बाज़ तालीमी इदारों में तलबा व तालिबात की इल्मी व ज़हनी निशोनिमा के साथ साथ
इस खेल की सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है ताकि खिलाड़ी तलबा व तालिबात मुल्क के कारआमद शहरी साबित हो सके। मैंने ये खेल इसलिए सीखा कि मुझे ये शौक था, और दूसरा कि लड़कियों को ऐसा बनना चाहिए जैसा कि आजकल माहौल है। माहौल ऐसा है कि लड़कियों से ऐसी बदतमीजी की जा रही है, और इस खेल में, इस गेम में ऐसा फन है कि जो हमें ऐसी एबिलिटी, हमारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि हम बाहर अपने रोजगार के लिए निकले, कल को कुछ ना कुछ हो जाए तो हम इसका मुकाबला कर सके। जी, मैंने ये खेल सीखा है, मुझे बहुत शौक था, मैंने इसलिए ये खेल सीखा है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में माहौल बहुत ख़राब है और लड़कियों को अपनी सेफ्टी के लिए ये सीखना चाहिए। ताइक्वांडो के सीनियर खिलाड़ियों का कहना है अगर हुकूमत इस खेल की सरपरस्ती करे तो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया जा सकता है। बच्चे आगे निकलेंगे जब हमारी सरबराही गवर्नमेंट करेगी। आज तक गवर्नमेंट ने कोई भी सरबराही नहीं की। गवर्नमेंट सरबराही करेगी तो हमारे पाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे, इंटरनेशनल चैंपियन भी बनेंगे। लड़कियां भी इंशाल्लाह महकमा में भी जा सकती हैं। इस मुल्क में खेलों के ग्राउंड आबाद होंगे, वहाँ के अस्पताल वीरान रहेंगे। हुकूमत को सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करना होगी। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। दूसरी जानिब सरगोदा यूनिवर्सिटी मंडी बहाउद्दीन कैंपस में जारी 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। तुलबा और तालिबात ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भरपूर शिरकत की। सरगोदा यूनिवर्सिटी मंडी बहाउद्दीन कैंपस के 3 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद हुई। तकरीब के शुरा का कहना था कि नौजवानों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां उनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं। आखिरी रोज तुलबा और तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया, चेहरों पर नक्शो निगार भी बनाए। इस मौका पर तालिबात के दरमियान बोरी दौड़, म्यूजिकल चेयर समेत दीगर खेलों के मुकाबले भी कराए गए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तुलबा और तालिबात ने भरपूर परफॉर्मेंस देकर हाजिरीन के दिल जीत लिए। स्पोर्ट्स गाला में यूनिवर्सिटी के 13 डिपार्टमेंट के तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तकरीब के आखिर में मुख्तलिफ खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा सिंध से। लाड़काना के नवाही गांव में मुसल्ला अफराद ने एक घर पर धावा बोल दिया। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया। लाड़काना के नवाही गांव अली हैदर में मुसल्ला अफराद ने घर पर हमला कर दिया। मुसल्ला अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से घर का मालिक शदीद जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गया, जबकि फायरिंग करने वाले मुसल्ला अफराद जायबुआ से फरार हो गए। अहले इलाका के मुताबिक कत्ल दरीना दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, क्योंकि 4 साल कबल मकतूल आदम गाहिजो के भाई को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया था। दूसरी जानिब ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई है। जनरल ऑफिसर कमांडेंट हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद अली ने सेवन शरीफ का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें मर्दम शुमारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरो और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। GCO हैदराबाद का यह कहना था कि मर्दम शुमारी कौमी फरीजा है। मर्दम शुमारी में अदादो शुमार के तहत कौमी तरक्की और तामीर की मौसर मनसूबाबंदी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मर्दम और खाना शुमारी का अमल उम्दा तरीके से जारी है, जिसके लिए सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरो का यह कहना था कि मर्दम और खाना शुमारी के हवाले से मसाइल और शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अवाम मर्दम और खाना शुमारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। दूसरी जानिब खैरपुर में मर्दम शुमारी के हवाले से फंक्शनल मुस्लिम लीग का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लोगों को मर्दम शुमारी में भरपूर हिस्सा लेने की तलकीन की गई। मर्दम शुमारी के हवाले से फंक्शनल मुस्लिम लीग का इजलास किंगरी हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग फंक्शनल के कारकुनान समेत हर सिंधी मर्दम शुमारी में भरपूर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर फंक्शनल मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि अदलिया के हुक्म के तहत मुल्क में 6ठी मर्दम शुमारी हो रही है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बायस शिकायतों के अंबार लग चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने सूबाई हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। मुकर्रीन का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। गुर्बत और बेरोजगारी के बायस अवाम बदहाली का शिकार हैं।
अभी आपको खबर दें कि टंडू अल्लाहयार से 73 साल पुरानी कश्ती नहर की खुदाई के दौरान बरामद हुई है। पुरानी कश्ती पर सन 1944 लिखा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल हमीद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं इससे मुतालिक? जी शुमायरा, मैं आपको बताता चलूं कि यूएस आर्मी की बनाई जाने वाली कश्ती जो कि 73 साल के बाद असली हालत में टंडो अल्लाहयार के करीब से गुजरने वाली जमराव किनार से बरामद हुई है। कश्ती मिट्टी में फंसी हुई थी, जिस पर 26 दिसंबर 1944 वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, जो कि आज तक बिल्कुल सही सलामत कश्ती मिली है। जबकि इस कश्ती का वजन उस पर जो तहरीर करता है 1750 पाउंड है और इसकी मॉडल जो इसकी है M4 सीरियल नंबर 2220 लिखा हुआ है। इस कश्ती की लंबाई 29 फीट और चौड़ाई 7 फीट लिखी हुई है। इस कश्ती में इस्तेमाल शुदा चादरें स्टील की हैं, जो कि कमोबेश 20 मन के लगभग बताई जा रही हैं। इस कश्ती की मिलने की इतला के बाद जो है गिरदो नवा के लोग वहां पर इसे देखने के लिए जमा हो चुके हैं, जबकि इस वक्त ये कश्ती जो है नहर के अंदर, केनाल के अंदर मौजूद है। जबकि इस सिलसिले में यूसी चेयरमैन अब्दुल आसी हकरो साहब जो एक तहकीकदान भी हैं, उन्होंने आकर इस चीज की तस्दीक की कि ये वाकई में अंग्रेजों की दौर की और 1944 की ही इसके तहरीर करदा कुरिंदा जो है उन्होंने बताया हमें। तफसीलात के लिए शुक्रिया अब्दुल हमीद। अभी आपको खबर दें कि मुज़रे सेहत पानी के इस्तेमाल से ठट्ठा और गिरदोनवाह के कई देहात में जल्दी अमराज फूट पड़े हैं। इत्तलात देने के बावजूद कोई मेडिकल टीम ना पहुंच सकी। ठट्ठा के शहर झरक और गिरदोनवाह के कई गोठों में दर्जनों मकीन मुज़रे सेहत पानी के इस्तेमाल के बाद जल्दी अमराज में मुब्तला हो गए। मुतासरीन में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। जल्दी अमराज के बाइस मुतअद्दिद अफराद के हाथ, मुंह और जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के जख्म और निशानात नुमायां हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इन इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसके बाइस वो करीबी जोहड़ और नहर से पानी लाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मेडिकल सुपरिटेंडेंट रूरल हेल्थ सेंटर का कहना है कि करीबो जवार में इस किस्म की कोई बीमारी नहीं फैली। मामूल के मुताबिक रोजाना 1 से 2 मरीज जल्दी अमराज के अस्पताल आते हैं, जिनका इलाज कर दिया जाता है। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। दीरबाला में खैबर मेडिकल टीचिंग अस्पताल ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। दीरबाला खैबर मेडिकल टीचिंग अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत ऐन इबादत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ नेक नियती से सरअंजाम देते हुए अवाम को इलाज व मुआलजे की सहूलियात मुयस्सर करें। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर्स का यह कहना था कि सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्योंकि ड्यूटी के साथ साथ माशरे के पिसे और मुहताज लोगों का इलाज मुआलजा एक दीनी फरीज़ा भी है, जो कि दुखी इंसानियत के साथ नेकी के मुतरादिफ है। लोयादीर के इलाके वातंगी में एक ही खानदान के 10 अफराद कुव्वत बसारत से महरूम हैं। घर का इकलौता वारिस भी बेरोजगार है। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। ऐसे हालात में इलाज के पैसे कहां से लाएं? गरीब खानदान ने मुखय्यर हजरात से माली इमदाद की अपील की है। लोयर दीर के इलाका खाल वतंगी में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद बीनाई से महरूम हैं। बीनाई से महरूम अफराद में निसार खान की 3 जवान बहनें, 1 भाई और 6 बच्चे शामिल हैं। माजूर ख़ानदान की किफ़ालत का बेड़ा घर का वाहिद तंदुरुस्त नौजवान निसार खान उठाता है, जो कि इलाका में मेहनत मजदूरी करता है और अक्सर बेरोजगार रहता है। माजूर अफराद कहते हैं कि वो रोकी सोकी खाकर और कभी खाली पेट सोकर गुजारा कर लेते हैं और मुकामी लोगों की जानिब से बतौर खैरात दिए जाने वाले पुराने कपड़े और जूते पहनते हैं। मुतासरा खानदान के अकलौते वारिस निसार खान के मुताबिक उनकी माजूर बहनें घर में बैठी हैं, जो उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। उनका कहना था कि उसके मासूम बच्चे उनसे कुदरती मनाजिर देखने, तालीम हासिल करने और खेल कूद जैसे कई नामुमकिन ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, जिससे उसका कलीजा चलनी हो जाता है। मुकामी लोग कहते हैं कि निसार खान एक गैरती पख्तून है और सख्त तकालीफ से बड़ी जिंदगी गुजारने के बावजूद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मुतासिर खानदान ने हुकूमत, गैर सरकारी तंजीमों और मुखीर हजरात से माली एआनत और माजूर बच्चों के इलाज का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया।
अभी आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद। नाज़िम मर्दान थे। इस मौके पर बच्चों ने मिली नकबा और टैबलोज पेश किए जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए ज़लील नाज़िम ने कहा कि तालीम के फ़रोग के लिए सरकारी तालीमी इदारों के साथ निजी तालीमी इदारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ज़लील हुकूमत फ़रोग तालीम के लिए इक़दाम कर रही है। तकरीब के आखिर में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। पारा चनार की बात करेंगे, जहां हालिया बर्फबारी और बारिश ने जाती सर्दी को यू टर्न लगा दिया। कई इलाकों में अब भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। कुरम एजेंसी, पारा चनार, सद्दा और दीगर तहसीलें मार्च के आखिर में भी सर्दी की लपेट में हैं। यहाँ चंद रोज कबल हल्की बारिश और बर्फबारी ने मौसम तब्दील कर दिया। जाती सर्दी एक बार फिर अपना रहा सहा असर दिखा रही है। मौसम सर्द होने के बायस अवाम लकड़ियाँ जलाकर और दीगर तरीकों से गुजर बसर कर रहे हैं। मौके की मुनासिबत से लकड़ियों की कीमतें गिरते गिरते फिर बढ़ना शुरू हो गयी। मार्च के महीने में सर्दी का जोर टूट जाता है, लेकिन इस बार मार्च में सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई है और मैं भी लकड़ी ख़रीदने के लिए आया हूँ, लेकिन लकड़ी के दाम बहुत ज़्यादा है। मार्च के महीने में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है और इसलिए हम दोबारा लकड़ियाँ खरीदने पे मजबूर हो गए हैं। पारा चन्नार में 2 रोज के वक्फे के बाद सूरज ने कुछ देर के लिए अपना दीदार तो करवाया, लेकिन उसके बावजूद सर्द हवाएं सर्दी की मौजूदगी का एहसास दे रही हैं। मौसम खुशगवार होने के बाद मार्च के आखिर में सयाह भी यहाँ का रुख कर रहे हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे बलूचिस्तान से। दुक्की में कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से एक मजदूर जाम बहक जबकि 2 बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दुक्की में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने के बायस दम घुटने से एक मजदूर जाम बहक जबकि 2 मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें इमदादी टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाफराबाद में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया गया। मुहिम के दौरान 1,88,699 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जाफराबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह एडीसी समीउल्लाह शेख ने अपने ऑफिस में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। उनके हमरा पोलियो वर्कर्स और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद थे। डेरा मुराद जमाली में महकमा तालीम की गफलत के बायस पहली जमात से 8वीं जमात के तुलबा को सरकारी किताबें ना मिल सकी। महकमा तालीम की जानिब से ये किताबें एजुकेशन ऑफिस में फेंक दी गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं। खुदाबख्श मंगी हमारे साथ मौजूद हैं। खुदाबख्श, बताइएगा क्या वजह है कि किताबें बच्चों को नहीं दी गई बल्कि फेंक दी गई हैं? जी सुमला, बिल्कुल महकमा तालीम बलूचिस्तान की जानिब से तालीमी इदारों के लिए फराहम की गई जमात अव्वल ता हस्तम की कुतुब महकमा तालीम नसीराबाद को 2009 में फराहम की गई थी, लेकिन 8 साल गुजरने के बाद भी ये किताबें तुलबा व तालिबात को फराहम नहीं की जा सकी। खुले आसमान तले धूप में गल सड़ गई है। इन किताबों में इस्लामी और दीगर किताबें भी शामिल है। ऑफिसर की अदम दिलचस्पी के बाद लाखों रुपए की कीमती किताबें ज़ाय हो गई हैं, लेकिन किसी के कान में जूं तक भी नहीं रेंगी। जबकि दूसरी जानब हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। दुक्की में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 22 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर, ज़िला जनरल सेक्रेटरी और सूबाई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हल्का PB7, ज़ियारत और संजावी में ज़िमनी इलेक्शन 22 मार्च को होंगे, जिसके लिए भरपूर तैयारी की जा रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कौम परस्त और मजहब परस्त जमातें सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं। मुल्क भर की तरह पशीन में भी मर्दमशुमारी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में पाक फौज की जानिब से सहाफ़ियों और अवाम को ब्रीफिंग दी गई। कर्नल कमांडर 66वें विंग हसन मुख्तार ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मर्दमशुमारी में खलल डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि साफ व शफाफ मर्दमशुमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है।
ओस्ता मोहम्मद के शहरी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। उनका कहना है कि पुलिस बिला वजह हिरासत कर रही है, झूठे मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तार किया जा रहा है। ओस्ता मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरी तंजीमों की जानिब से इल्जाम आयद किया कि सर्च ऑपरेशन के बहाने शहरियों को हिरासत करना पुलिस का मामूल बन चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद को बिला वजह हिरासत में लेकर उन पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हब में एक रोजा साइंसी नुमाइश मुनक्किद हुई, जिसमें तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। ज़िले इंतजामिया और दीगर मुंतज़मीन ने भी नुमाइश देखी और तालिबात की खूब हौसला अफजाई की। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हब में एक रोजा साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लसबेला ने किया। साइंसी नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूल की तालिबात ने हिस्सा लिया और अपने तैयार करदा साइंसी नमूनाजात नुमाइश के लिए पेश किए। शुरका ने मॉडल्स देखे और तालिबात को खूब दाद दी। इस मौके पर तालिबात का ये कहना था कि साइंस की तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है, लिहाजा तरक्की याफ्ता मुल्क और कौम बनने के लिए हमें साइंस की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि लसबेला बल्कि पूरे बलूचिस्तान में तालीमी इदारे मसाइल का शिकार हैं। उनका कहना था कि तालीमी इदारों में लेबोरेटरीज, साइंसी सामान और साइंस टीचर्स की कमी है, जिस पर हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। वक्तन फवक्तन जितनी हमारी मीटिंग्स होती हैं, जितना फंड एलोकेट होता है, जिस हिसाब से हम अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि तमाम स्कूलों में ये तमाम ये बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिकली ये तमाम चीज़ें उनको मुहैया कर सकें। साइंसी नुमाइश के दौरान होनहार तुलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले भी कराए गए और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी मौसम बहार की भरपूर रंग दिखाई दे रहे हैं। हसीन और दिलफरेब फूलों के खिलने से रंगीनियों में इजाफा हो चुका है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम बहार की आमद पर हर तरफ हसीन और दिलफरेब फूल खिल रहे हैं, जिसके बायस फजा मुअत्तर और माहौल रंगीन हो चुका है। कोयटा के अक्सर इलाकों में मार्च और अप्रैल के महीनों में फूल खिलने लगते हैं। मौसम बहार की आमद पर आवाम की खुशी भी काबिले दीद होती है। शहरियों का कहना था कि बहार आने से जहां मौसम दिल फरेब हो जाता है, वहीं हसीन फूलों को देखकर दिल भी बाग बाग हो जाता है। सारा कोयटा सरसब्ज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है माशाल्लाह के जन्नत का टुकड़ा है। कोयटा में तो अभी पुरान माहौल है, गर्मी का मौसम है, सर्दी खत्म हो रही है। कोयटा के मौसम है वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, अभी चेंज भी हो रहा है। ऐसे कुछ दिन पहले बारिश भी होगा, बारिश बहुत मज़ा कर रहा था। कोयटा का मौसम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ आया हूँ पार्क में। बहुत ज़बरदस्त मौसम है, हर तरफ हरियाली है। बहार रंगो खुशबू का मौसम होता है, इसीलिए तो ये तमाम मौसमों का सरदार भी कहलाता है। ये मुख्तसर मुद्दत के लिए आता है, लेकिन इसका इंतजार हमेशा रहता है। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।